हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे और खुश होंगे। आज फिर आपका होस्ट एंड दोस्त क्रांत यादव आपके लिए वोकैब का सेशन लेके आया है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू कोस्ट गार्ड, जीडी और डीवी के लिए। तो बने रहिए हमारे सेशन के साथ, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपको लास्ट में क्वेश्चंस भी आपके लिए पूछेंगे, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। और यदि इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिससे आपका टाइम ख़राब ना हो। और इससे पहले यदि आपके पास कॉपी पेन नहीं है तो आप कॉपी पेन ज़रूर ले लीजिए, जिससे क्या होता है जो भी वर्ड्स या मीनिंग आपको नहीं आता है वो आप पॉइंट टू पॉइंट नोट करते चलिए, जिससे आप वीडियो देखने के बाद जब आप रिवाइज़ करोगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि आपके जो हैंड नोट्स होंगे वो आपको बहुत ही रिवाइज़ करने में हेल्प करेंगे। तो इस वजह से आप बिल्कुल भी ऐसे यूं ही ना वीडियो देखा करिए, क्योंकि आप वीडियो जब देखते हो तो शायद मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट करते हो। तो इस वजह से आप कॉपी पेन ज़रूर हाथ में रखिएगा। तो अब चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है? द फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कोनाइज़र। कोनाइज़र का मतलब क्या होता है? आपने शायद मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी, तो उसमें आपको हमने एक वर्ड्स बताया था कॉग्नोसेंट। कॉग्नोसेंट जब आपको हमने बताया था तो उसमें बताया था आपको हमने कोनाइज़र। कॉग्नोसेंट कोनाइज़र एक ही दोनों सिनोनिम्स होते हैं, इसलिए आपको हमने पहले बताया था। कोनाइज़र का मतलब होता है जो बहुत ही पारखी हो, एक्सपर्ट हो किसी चीज़ में, उसको हम बोलते हैं कोनाइज़र या कॉग्नोसेंट। या हम इसके लिए आपको हमने कई सारे वर्ड्स भी बताए थे आपको। एक तो हमने कॉग्नोसेंट आपको पहले बता ही दिया है, कॉग्नोसेंट। और इसके लिए हमने आपको और बताया था कि एक्सपर्ट बताया था। क्या बताया था? एक्सपर्ट बताया था। और मास्टर एक इसके लिए वर्ड लगा सकते हो आप। और मास्टर से ही रिलेटेड आपको एक वर्ड बताया था मेस्ट्रो। क्या बताया था? मेस्ट्रो। मेस्ट्रो भी लगा सकते हो आप, या फिर आप कह सकते हो लव ऑफ आर्ट, जो कि इस क्वेश्चन के ऑप्शंस में भी दिया हुआ है। लव ऑफ आर्ट, यही इसका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस वजह से क्या हो जाएगा? लव ऑफ आर्ट। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि लव ऑफ आर्ट क्यों होगा और ऑप्शंस क्यों नहीं हो गए, तो इनको भी हम एक्सप्लोर कर लेते हैं, इन ऑप्शंस को भी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है इग्नोरेंट। इग्नोरेंट का मतलब क्या होता है? इग्नोरेंट का मतलब होता है अनजान या किसी चीज़ से अनभिज्ञ होना या जानकारी न होना। आप यूँ कह सकते हो लैक ऑफ नॉलेज। क्या कह सकते हो? लैक ऑफ नॉलेज। लैक ऑफ नॉलेज का मतलब यही होता है कि आप किसी भी चीज़ से अछूते रह जाते हो, उसको बोलते हैं लैक ऑफ नॉलेज। दूसरा ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, दूसरा ऑप्शन आपको दिया हुआ है द इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर का मतलब क्या होता है? इंटरप्रेटर का मतलब होता है ट्रांसलेटर, जो कि एक भाषा को दूसरी भाषा में कन्वर्ट करता है, उसको बोलते हैं इंटरप्रेटर। थर्ड ऑप्शन आपको दिया हुआ है डेलिंक्विट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इस वजह से आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। इसका मतलब होता है अपराधी। क्या होता है? अपराधी। तो इसके लिए आप वर्ड्स यूज कर सकते हो। क्या आप लिख लीजिएगा वर्ड्स कौन कौन से यूज कर सकते हो, आपको बताया था हमने एक बार। आप इसके लिए लगा सकते हो क्या? गिल्टी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और आपको शायद सभी लोग जानते होंगे गिल्टी। इसके लिए आप लगा सकते हो क्रिमिनल। क्या लगा सकते हो? क्रिमिनल लगा सकते हो। और लगा सकते हो कन्विक्टेड। कन्विक्टेड लगा सकते हो। दूसरा लगा सकते हो आप कंटेस्टेड। क्या? कंटेस्टेड लगा सकते हो। और आप एक्यूज्ड भी कहीं ना कहीं फिट कर सकते हो। एक्यूज्ड, एक्यूज्ड का भी मतलब क्या होता है? दोषी, अपराधी या गिल्टी। तो ये क्या हो जाएगा इसका? ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो इस वजह से आप इसके सिनोनिम्स ये याद कर लीजिएगा। और लव ऑफ आर्ट इसका जो हमने आपको बता ही दिया है, लव ऑफ आर्ट इसका सिनोनिम्स हो जाएगा क्या? डी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है? कॉन्सिक्रेटेड। कॉन्सिक्रेटेड का मतलब क्या होता है? कॉन्सिक्रेटेड का मतलब होता है पवित्र या पवित्रता। पवित्र या पवित्रता। इसके अगर फर्स्ट ऑप्शन की ही हम बात कर लें तो फर्स्ट ऑप्शन में आपको दिया हुआ है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का मतलब होता है पवित्र, यही इसका राइट ऑप्शन भी हो जाएगा। अगर हम इसके और सिनोनिम्स की बात करें तो इसके लिए आप लगा सकते हो प्योरिटी। क्या लगा सकते हो? प्योरिटी लगा सकते हो। क्लीननेस लगा सकते हो।
क्या लगा सकते हो, क्लीननेस भी लगा सकते हो, और सेंसिटिव आपको ऑप्शन में दिया ही हुआ है। और अगर आप चाहो तो होली भी यूज़ कर सकते हो। क्या, होलीनेस, होलीनेस का भी क्या होता है, होली माने होता है पवित्र, होलीनेस ये बन जाएगा नाउन आपके लिए, है ना, तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा, सेंसिटिव। और जो और ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको दिया हुआ एलिवेटेड, एलिवेटेड आपने शायद 9th या 10th में आपने पढ़ी होगी हाइट एंड डिस्टेंस, उसमें दिया होता है एलिवेशन एंगल, उन्नयन कोण या अवनमन कोण, 2 एंगल दिए होते था ना, उसमें बोलते थे आपको, एक बोलते थे एलिवेशन एंगल, इसी से बना हुआ है, किससे, एलिवेटेड से। एलिवेटेड का मतलब होता है उठा हुआ या उभरा हुआ, क्या बोलते हैं, उठा हुआ या उभरा हुआ। इसके लिए आप क्या लगा सकते हो, आप एक लगा सकते हो क्या, लुफ्ट, क्या लगा सकते हो, लुफ्ट, लुफ्ट का भी क्या मतलब होता है, उठा हुआ या उभरा हुआ। और सी ऑप्शन आपको दिया हुआ है थ्रोन, थ्रोन का मतलब क्या होता है, थ्रोन का मतलब होता है सिंहासन, क्या होता है, सिंहासन या राजगद्दी जिसको हम बोलते हैं, सिंहासन, सॉरी गलत लिख गया ये थोड़ा, सिंहासन। इसके लिए क्या लगाओगे आप, थ्रोन के लिए, थ्रोन के लिए आप लगा सकते हो, एक तो लगा सकते हो क्या, लेडी चेयर, क्या लगा सकते हो, लेडी चेयर, लेडी चेयर का भी मतलब होता है सिंहासन या गद्दी। और इसके लिए आप लगा सकते हो पैडी, क्या लगा सकते हो, पैडी, पैडी का भी मतलब क्या होता है, सिंहासन। और डी ऑप्शन आप देख पा रहे होगे, डी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है डिमोटेड, डिमोटेड का मतलब होता है किसी को डिग्रेड करना, किसी को कहने का मतलब जिसकी रैंक हो उससे थोड़ा कम कर देना, उसको हम बोलते हैं क्या, डिमोटेड। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, आप सभी लोगों को मालूम होता है प्रमोट, प्रमोट का मतलब क्या होता है, किसी को अपग्रेड करना, क्या करना, अपग्रेड करना या किसी को सपोर्ट करना, उसको बोलते हैं क्या, प्रमोट। तो उसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, ए, सेंसिटिव का मतलब होता है पवित्र या पवित्रता। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब क्या होता है, कंसेंसस का मतलब होता है आम जनता की राय, क्या बोलते हैं, आम जनता की राय, या आप यूँ कह लो एक जनरल एग्रीमेंट, क्या, एक जनरल एग्रीमेंट आप कह सकते हो। तो इसमें ऑप्शन आप देख पा रहे होगे, ऑप्शन आपको दिया हुआ है एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का मतलब होता है अनुबंध, क्या होता है, अनुबंध। कंटेस्ट, सॉरी कंसेंट, कंसेंट भी किसका सिनोनिम्स हो जाएगा, एग्रीमेंट का, कंसेंट्स का भी मतलब होता है एग्रीमेंट। हारमोनी क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, हारमोनी का मतलब होता है एक मत या एक ताल या एक लय। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, हारमोनी। इसको कुछ लोग पढ़ते हैं हारमोनी, हारमोनी नहीं वैसे पढ़ते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन की सही बात करें तो उसमें आर जो होता है ना वो साइलेंट रहता है, हारमोनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हारमोनी। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, डिमोटेड। अब अभी आपको बताया था क्या, किसी को डिग्रेड करना, किसी को डिग्रेड करना या कहने का मतलब जिस जिस पोस्ट पे था वो उससे क्या करना, कम करना उसको, किसका एंटोनिम्स है ये, प्रमोट का। तो डिमोटेड ये हो गया, एग्रीमेंट, कंसेंट्स क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपस में सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो कंसेंसस का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, कंसिक्वेंसेस, कंसिक्वेंसेस। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी होंगी तो आपको ज़रूर मालूम होगा, मैंने ये वर्ड्स लगभग कई बार 1 से 10 बार बताया है। जब भी आपको बताया है, आपको 8 से 10 मीनिंग बताए हैं आपको, जिससे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट का है। आप कोई सा भी प्रैक्टिस सेट उठा लीजिए या फिर कई प्रीवियस पेपर उठा लीजिए, उनमें आपको 100% 2 या 3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे इस वर्ड से रिलेटेड, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, तो इस वजह से आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए और इसको कॉपी पे नोट जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है एसएससी एग्जाम्स में, आप डिफेंस एग्जाम्स में, कोई सा भी एग्जाम्स उठा लीजिए आप, अगर इंग्लिश का सेक्शन रखता है तो उसमें ज़रूर कहीं ना कहीं या पैसेज में या कहीं ना कहीं पूछा जाता है। तो इस वजह से आप ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। इसका मतलब क्या होता है, इसके मतलब की अगर बात करें, इसका मीनिंग क्या होता है, इसके अगर मीनिंग की बात करें तो कंसिक्वेंसेस का मतलब होता है परिणाम या रिजल्ट्स, जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं क्या, कंसिक्वेंसेस। इसके हमने आपको और सिनोनिम्स बताए थे। एक बताया था आपको हमने आफ्टर मथ, क्या बताया था, आफ्टर मथ। एक बताया था कोरोलरी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्या है, कोरोलरी आपको हमने बताया था।
एक बताया था आपको कोरोलरी, सॉरी गलत लिख गया है, कोरोलरी। एक बताया था आपको आफ्टरमथ, क्या बताया था, आफ्टरमथ बताया था आपको। और दूसरा बताया था आउटपुट, क्या बताया था, आउटपुट बताया था। एक जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है, जो रिजल्ट्स होता है, उसको बोलते हैं क्या, वर्डिक्ट, क्या बोलते हैं, वर्डिक्ट। और आउटकम, पुट आउट बताया था आपको हमने, क्या बताया था, पुट आउट। और एक और अच्छा वर्ड बताया था हमने आपको, इलेशन। इलेशन का भी मतलब क्या होता है, परिणाम, क्या होता है, परिणाम। ELLATION, इलेशन। इलेशन का भी मतलब क्या होता है, परिणाम या रिजल्ट्स। तो जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, रिजल्ट्स। क्या हो जाएगा, डी। और अगर और ऑप्शंस की बात करना है, इसमें दिया हुआ है प्रूफ। प्रूफ का मतलब होता है सिद्ध करना या सिद्ध करना, कहने का मतलब हो जाएगा कंक्लूजन, फाइनल पॉइंट लगा सकते हो आपके लिए, इसके लिए एंड लास्ट होता है। तो इसके हिसाब से अगर ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, कंसोल। कंसोल क्या क्या मतलब होता है, कंसोल का मतलब होता है किसी को सांत्वना देना, क्या कहलाता है, कंसोल। तो इसका जो राइट ऑप्शन आपको मिल जाएगा वो हो जाएगा ए, सिंपैथाइज। सिंपैथाइज का भी मतलब क्या होता है, सांत्वना देना या किसी के प्रति सहानुभूति रखना। क्या हो जाएगा, किसी के प्रति सहानुभूति रखना, ये क्या कहलाता है, सिंपैथाइज। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। दूसरे ऑप्शंस की भी बात कर लें जो दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में, शेयर। शेयर का मतलब क्या होता है, भागीदार, या फिर कहने का मतलब दूसरे के साथ साझा करना। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि पैसिफाई इसका मतलब क्यों नहीं हुआ। पैसिफाई का भी मतलब होता है मनाना या कम करना, या सप्रेस करना, किसी चीज़ को दबाना। तो इस वजह से नहीं होगा। कंसोल का मतलब होता है किसी को सांत्वना देना, और पैसिफाई का मतलब होता है किसी को मनाना या किसी चीज़ को सप्रेस या दबाना, प्रेशराइज करना, है ना। तो इस वजह से ये पैसिफाई नहीं होगा। पैसिफाई का हालांकि कभी कभी मीनिंग ये किसी को, जैसे पैसिफाई द मॉब, पैसिफाई द मॉब का मतलब होता है किसी भीड़ को सांत्वना देना या कम करना, या कहीं ना कहीं कह सकते हो आप किसी चीज़ को मनाना बातों के द्वारा, उसको बोलते हैं क्या, पैसिफाई। और असिस्ट, असिस्ट का मतलब होता है सहायता करना। क्या होता है, सहायता करना होता है, सहायता, या आप लगा सकते हो हेल्प। क्या लगा सकते हो, हेल्प। हेल्प के आपको मैंने कई बार बताया है कि हेल्प के बाद आप वर्ब की आईएनजी भी फॉर्म लगा सकते हो, या फिर टू प्लस वर्ब भी लगा सकते हो। कई बार आपने देखा भी होगा। ये क्या है, आप इसके साथ आईएनजी भी, कहने का मतलब जीरंड भी लगा सकते हो, और इन्फिनेटिव का भी यूज कर सकते हो। और अगर इसके लिए आपको हमें मीनिंग याद आ गई एक, हाँ, सहायता के लिए, सॉरी उसके लिए छोड़िए इसको, अब कुछ गलत हो रहा है हमें लगता है। तो इस वजह से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, कंसोलिडेट। कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है, कंसोलिडेट का मतलब होता है मजबूत। क्या होता है, मजबूत। मजबूत या कह सकते हो स्टिफ। क्या, स्टिफ। स्टिफ का भी मतलब होता है ठोस या मजबूत, यूँ कह सकते हो रिजिड। क्या, रिजिड। और इसमें आपको दिया हुआ है कॉन्ट्राइव, कॉनाइव, यूनिट या कॉन्स्पायर। कॉन्स्पायर आपको हमने शायद कुछ प्रीवियस वीडियो में आपको बता रखा है। कॉन्स्पायर का मतलब होता है साजिश। क्या होता है, साजिश। और ये किससे बना हुआ है, कॉन्स्पिरेसी से। तो इसका ये तो आंसर होगा नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूनिट। यूनिट का भी मतलब क्या होता है, मजबूत। ये वैसे तो आपने अगर पढ़ा होगा तो यूनिट का मतलब होता है किसी चीज़ का, किसी चीज़ को मापने के लिए जो इकाई होती है उसको बोलते हैं यूनिट। लेकिन इसका कहीं ना कहीं मीनिंग आप यूनिट का देख पा रहे होगे। इसका मतलब होता है एकता या फिर मजबूत, उसको बोलते हैं यूनिट। और फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है कॉन्ट्राइव। कॉन्ट्राइव का मतलब होता है इन्वेंट करना। क्या करना, इन्वेंट करना। इन्वेंट का मतलब होता है किसी चीज़ का आविष्कार करना। क्या करना, आविष्कार करना, उसको बोलते हैं इन्वेंट। तो और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कंजोर्टियम। कंजोर्टियम का मतलब क्या होता है, कंजोर्टियम का मतलब होता है जहाँ पे, कहने का मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल्स। क्या बोलते हो, अ ग्रुप ऑफ पीपल्स, या आप इसके लिए लगा सकते हो एसोसिएशन। क्या, एन एसोसिएशन। एसोसिएशन क्या होता है, लोगों का समूह होता है ना, उसको आप बोलते हैं एसोसिएशन। ऑप्शंस की बात कर लें, ऑप्शन आपको दिया हुआ है द फाइनेंशियल, वित्तीय, कॉम्बाइंड, इसके बारे में अभी बात करेंगे। फ्यूचर टेलिंग, सॉरी फॉर्च्यून टेलिंग, ये भी इसका कोई मीनिंग नहीं होगा यहाँ पे।
तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर भी नहीं होगा। और डी ऑप्शन आप देख पा रहे हो सिलेक्शन, सिलेक्शन का मतलब होता है चयन, और जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि बी क्यों होगा, इसके बारे में हम बात कर लें। क्या दिया हुआ है आपको, कॉम्बाइन। कॉम्बाइन क्या होता है, कॉम्बाइन के बारे में बात करेंगे। कॉम्बाइन के दो मीनिंग होते हैं। क्या होते हैं, कॉम्बाइन के दो मीनिंग होते हैं। एक तो कॉम्बाइन यूज़ करते हो आप किस तरह से, इसको आप यूज़ करते हो क्या, एक तो नाउन की तरह आप यूज़ करते हो, दूसरा आप करते हो क्या, वर्ब की तरह यूज़। जब आप इसको नाउन की तरह यूज़ करते हो तो इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, जैसा अभी आपको हमने बताया था, क्या, ग्रुप ऑफ पीपल। और जब आप इसको वर्ब की तरह यूज़ करते हो तो इसका मतलब होता है मिलाना या जोड़ना। क्या होता है, मिलाना या जोड़ना, किसी चीज़ को इकट्ठा करना। तो इस वजह से इसका क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कॉम्बाइन। कॉम्बाइन का मतलब क्या होता है, मिलाना या इकट्ठा करना। ये वर्ब की तरह यूज होता है, लेकिन आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नाउन। तो इस नाउन का सिनोनिम्स भी नाउन होगा, तो इस वजह से हम क्या लगाएंगे, कॉम्बाइन का। कॉम्बाइन का नाउन मीनिंग क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल्स या कंपनीज, है ना, एक्टिंग टुगेदर फॉर द कॉमर्शियल पर्पस। एक ग्रुप, किसका ग्रुप, लोगों का, या कह सकते हो आप कंपनीज का, किसके लिए, जो साथ साथ काम करती हैं एक कमर्शियल पर्पस के लिए, उसको हम बोलते हैं कंबाइन। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। बी विल बी राइट ऑप्शन। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, कॉन्टेम्पलेटिव। कॉन्टेम्पलेटिव का मतलब क्या होता है, एक ऐसी पोजीशन जब आप क्या हो, ध्यान मग्न हो। क्या हो, ध्यान मग्न हो। ध्यान मग्न के लिए आपको एक इडियम्स बताते हैं। इडियम्स क्या होती है, ऑल इन ऑल। क्या होती है, ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल का मतलब होता है मन मुग्ध होना या किसी भी चीज़ में ध्यान मुग्ध होना, उसको बोलते हैं क्या, ऑल इन ऑल। कॉन्सिडरेशन, कॉन्सिडरेशन का मतलब होता है विचार। मेडिटेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेडिटेशन विल बी राइट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चंस। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। और डी ऑप्शन दिया हुआ है डेलिब्रेशन। डेलिब्रेशन भी क्या होता है, विचार विमर्श। अगर इसको हम रिलेट करें तो किसका ये सिनोनिम्स हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉन्सिडरेशन। कॉन्सिडरेशन का मतलब क्या होता है, विचार। डेलिब्रेशन का भी मतलब होता है विचार विमर्श। ये इसके लिए लगाते हैं जब आप लॉन्ग, या आप कह सकते हो बिल्कुल केयरफुल विचार विमर्श करते हो या विचार करते हो, तो उसको हम बोलते हैं डेलिब्रेशन। कॉन्सिडरेशन आप जनरल यूज कर सकते हो विचार के लिए या सोच विचार के लिए, इसके लिए। तो इस वजह से ये डेलिब्रेशन किसका सिनोनिम्स हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉन्सिडरेशन। मेडिटेशन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन आप देख पा रहे हो, डी ऑप्शन आपको दिया हुआ है एनर्जेटिक। एनर्जेटिक का मतलब होता है उल्लासपूर्ण या हैप्पीफुल, या इसके लिए आप लगा सकते हो क्या, इसके लिए आप लगा सकते हो एंथुसियाज्म। कई बार बताया आपको, क्या लगाया है, एंथुसियाज्म। आप मीनिंग देख लीजिए करेगा, क्योंकि यार इस पर लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो इस वजह से आप कहीं ना कहीं कुछ वर्ड्स छूट जाते हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आता होगा, तो आप थोड़ा मीनिंग में कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा, क्योंकि लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है इसमें, है ना। तो एंथुसियाज्म की आप लिख दे रहे हैं मीनिंग। एंथुसियाज्म का मतलब होता है उल्लासपूर्ण। क्या होता है, उल्लासपूर्ण या एनर्जेटिक, इसको बोलते हैं एंथुसियाज्म। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ कंटेंशियस। कंटेंशियस का मतलब क्या होता है, कंटेंशियस आपको हमने प्रीवियस वीडियो में एक बार बता भी रखा है, जब आपको हमने बताया था डिस्प्यूटेबल का मीनिंग। इसमें ऑप्शंस में भी दिया हुआ है, आपको देख पा रहे हो, डी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है डिस्प्यूटेबल। डिस्प्यूटेबल का भी मतलब होता है जो विवादास्पद होती है चीज़, उसको हम बोलते हैं कंटेंशियस, है ना। और तो इसका जो राइट ऑप्शन आपको मालूम पड़ गया होगा, क्या, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और ऑप्शंस की बात कर लें, मीनिंगलेस, अर्थलेस होता है, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय होता है, जेन्यून। जेन्यून का मतलब क्या होता है, जेन्यून आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो मिस स्पेल्ट कई बार पूछी जाती है। मिस स्पेल्ट एक बार एयरफोर्स के एग्जाम से पूछी गई थी जेन्यून की। जेन्यून में इसमें क्या बताया गया था, GENI इसमें डाल दिया गया था, UNE, जेन्यून। तो इसमें बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ हो गए थे कि उसमें ज़्यादातर बहुत ही बारीक क्या थी, मिस्टेक थी, तो इस वजह से बहुत से लोगों ने इसमें पकड़ नहीं पाई थी, क्योंकि इसमें यू के बाद आई आता है, ना कि यू से पहले आई आता है ना। तो इस बात को आप कंफ्यूज मत रखिएगा कि नहीं इसके बाद ये आता है, तो इस बात से आप देख लीजिएगा। और जेन्युइन के लिए आप क्या लगा सकते हो, सिनोनिम्स की बात करें जेन्युइन के लिए, तो जेन्युइन के लिए आप लगा सकते हो रियलिटी, लगा सकते हो क्या, रियलिटी। जेन्युइन का मतलब क्या होता है, वास्तविकता, या जो ऑथेंटिक होता है, आप हाँ ऑथेंटिक भी लगा सकते हो। क्या होता है, या तो एक तो लगा सकते हो रियली, या फिर लगा सकते हो ऑथेंटिक। ऑथेंटिक भी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, है ना।
और डिस्प्यूटेबल, अच्छा डिस्प्यूटेबल के लिए आपको एक ईडियम्स बताते हैं। ईडियम्स क्या हो जाएगी? डिस्प्यूटेबल का मतलब होता है झगड़ालू या विवादास्पद। विवादास्पद के लिए आप लगा सकते हो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। क्या होता है? एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। इसका भी मतलब क्या होता है? इसका भी मतलब कहीं ना कहीं होता है विवादास्पद या झगड़े की जड़ या फसाद की जड़, इसको हम बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्यूटेबल या कंटेंशियस। और इसको सिनोनिम्स की अगर बात करें हम कंटेंशियस की, तो आप लगा सकते हो क्या? कंट्रोवर्शियल लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? कंट्रोवर्शियल लगा सकते हो। और कंटेंशियस आपको दे ही रखा है। और एग्नोस्ट आप लगा सकते हो एगोनेस्टिक। क्या? एगोनेस्टिक, इसका भी आप लगा सकते हो एगोनेस्टिक। या आप कंटेस्टेड लगा सकते हो। क्या? कंटेस्टेड। कंटेस्टेड का भी मतलब क्या होता है? विवादास्पद, है ना। तो ये आपके 3-4 वर्ड्स रहे हैं, आप इन्हें याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये कई बार इधर उधर कहीं आपको कंट्रोवर्शियल पूछ लिया जाएगा या कहीं आपको एग्नोस्टिक पूछ लिया जाएगा। कहीं ना कहीं हम बताया कह रहे हैं आपको, इन्हीं वर्ड्स में घूमते हैं एग्जाम्स, है ना। तो आप इनको अच्छे तरीके से आप लिखते जाइएगा, जिससे जब आप रिवाइज करो तो आपको परेशानी ना हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्टेग्यूअस। कॉन्टेग्यूअस का मतलब क्या होता है? एक कॉन्टेग्यूअस का मतलब होता है सटा हुआ, एडजेसेंट जिसको हम बोल सकते हैं, है ना, लगा हुआ या एक दूसरे से। शेयर ऑफ बॉर्डर, क्या बोल सकते हो आप? शेयर ऑफ बॉर्डर। शेयर ऑफ बॉर्डर को क्या बोलते हो? कॉन्टेग्यूअस। तो इसमें ऑप्शंस की अगर बात कर लें, ऑप्शन आपको क्या दिया हुआ है? ऑप्शन आपको दिया हुआ है द सेल्फ रेस्ट्रेंट। सेल्फ रेस्ट्रेंट का मतलब होता है आत्मसंयम। रेस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? संयम या कंट्रोल। क्या बोलते हो? कंट्रोल। और क्वेरल्स हम आपको बता ही चुके हैं एक बार, कई बार नहीं, 2-3 बार बताया है आपको हमने। क्वेरल्सम का मतलब क्या होता है? क्वेरल्सम का मतलब होता है लड़ाकू या झगड़ालू। इसके लिए आपको हमने मीनिंग बताई थी आपको। झगड़ालू लड़ाकू के लिए आपको साहित्य याद आ रहा होगा, अगर नहीं याद आ रहा है तो आप लिख लीजिएगा। आपको मैंने बताया था क्या? लड़ाकू और झगड़ालू के लिए मीनिंग आपको मैंने बताई थी। एक बताई थी आपको वेलिकॉस। क्या बताई थी? वेलिकॉस। वेलिकॉस का भी मतलब होता है लड़ाकू। एक बताया था कैंटेंक्रस। क्या बताया था? कैंटेंक्रस। कैंटेंक्रस का भी मतलब क्या होता है? सॉरी, गलत हो रहा है कहीं ना कहीं। कैंटेंक्रस, कैंटेंक्रस। कैंटेंक्रस का भी क्या मतलब होता है? लड़ाकू या झगड़ालू। यह बताया था आपको। टर्मागेंट भी बताया था। क्या बताया था? टर्मागेंट। और आपको बताया था ट्रुकुलेंट भी बताया था आपको एक बार। ट्रुकुलेंट हो गया। एक बताया था पग्नेसियस बताया था। क्या बताया था? पग्नेसियस बताया था। एक वारलाइक बताया था आपको। और एक क्वेरलसम भी बताया था, जो कि आपके ऑप्शंस में दिया हुआ है। तो ये बहुत सारे वर्ड्स बताए थे आपको, एक बार रिवाइज करा दूंगा आपको। आज साथ आपने लिखे होंगे, प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखी होगी तो आपने, आशा करता हूँ, पूरे के पूरे वर्ड्स नोट किए होंगे। आप मिला सकते हो। हमने आपको लिखवाया था वेलिकॉस, लिखवाया था कैंटेंक्रस, लिखवाया था टर्मागेंट, लिखवाया था ट्रुकुलेंट, लिखवाया था मिलिटेंट भी बताया था आपको, पग्नेसियस बताया था, वारलाइक बताया था, क्वेरलसम भी बताया था। बहुत सारे आपको एक वर्ड्स के वर्ड्स बताए थे। आशा करता हूँ आपने लिखे होंगे और याद भी करे होंगे। अगर आपने लिखे हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जिससे कि आपको याद भी रहेंगे और आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है तो कॉन्ट्रावेंड। कॉन्ट्रावेंड का मतलब क्या होता है? द गुड दैट हैज़ बीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बाई इलीगल। एक ऐसा सामान जो कि क्या किया जाता हो? इलीगल भी, अवैध रूप से एक्सपोर्ट या इंपोर्ट किया जाता है, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रावेंड। कॉन्ट्रावेंड। ऑप्शंस की अगर बात कर लें, ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस का मतलब होता है संयोग, या हम इसके लिए लगा सकते हो बाई चांस। क्या? बाई चांस भी लगा सकते हो इसके लिए। और प्लान का मतलब आपको सभी को मालूम है, डिवाइस, सॉरी ऑप्शंस बोल रहे हैं इसके साथ हम। प्लान का मतलब होता है योजना। क्या होता है? योजना। और डिवाइस का मतलब क्या होता है? एक इच्छा पत्र, या आप कह सकते हो कहीं ना कहीं वसीयतनामा। वसीयतनामा समझ रहे हो ना आप? वसीयतनामा का मतलब होता है कि जो, जैसे कोई आदमी है, उसके कुछ प्रॉपर्टी वगैरह है, या उसका कुछ है ना, तो क्या वो कह सकता है कि हम इसको दे रहे हैं, दान में दे रहे हैं। कहने का मतलब जब तक हम जीवित हैं तब तक इसका देखभाल हम करेंगे, इसके बाद जिसके हम नाम कर रहे हैं, जिसके हम इच्छा पत्र आपको हम अपना दे रहे हैं, वो संभालेगा। तो इसको हम बोलते हैं क्या? डिवाइस। और
डी ऑप्शन आप देख पा रहे होगे इलिसिट, जो कि इसका क्वेश्चन का राइट ऑप्शन भी होने वाला है। इलिसिट, इलिसिट का मतलब क्या होता है, अवैध या इलीगली, तो उसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, डी विल बी राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कंट्रोवर्शियल, अभी आपको बताया जस्ट फ्यू सेकेंड एगो, है ना। कंट्रोवर्शियल का मतलब क्या होता है, विवादास्पद, तो इसको हमें लगता है इसको नहीं बताने की ज़रूरत है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डिस्प्यूटेबल, उसमें भी दिया हुआ था। और डाउटफुल, डाउटफुल का मतलब होता है संदेह। आर्ग्यूइंग, बहस करना होता है। अनरिलायबल, अनरिलायबल का मतलब क्या होता है, अनरिलायबल का मतलब होता है अविश्वसनीय। इनक्रेडिबल क्या होता है, इसके लिए आप मीनिंग थोड़ा लिख लीजिए, हमने शायद बताया ही नहीं है आपको। इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय, क्या होता है, अविश्वसनीय। अनरिलायबल, एक तो आपको क्वेश्चन में दे रखी है अनरिलायबल, अनरिलायबल का मतलब होता है इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल। और इसके लिए लगा सकते हो ईली, एक वर्ड आता है EELY, इली, इली का मतलब क्या होता है, जो कि इनक्रेडिबल हो। और इसके लिए अगर ईडियम्स की बात करें तो एक इसके लिए ईडियम्स भी आती है, क्या, हाउस ऑफ कार्ड, क्या आती है, हाउस ऑफ कार्ड। हाउस ऑफ कार्ड का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जो कोई निश्चित ना हो, विश्वसनीय ना हो, उसको हम बोलते हैं हाउस ऑफ कार्ड। अच्छा,